चलो भाई, आ गया, मैं वापस आ गया, बस 1 मिनट। चलो, तो मैं सबके कमेंट भी पढ़ सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबको मेरी आवाज क्लियर है? तो बच्चों, आज हम फिर से करेंगे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैंने एक होमवर्क दिया था, वो भी अभी चेक करेंगे कितने बच्चों ने सही कर दिया। चलो स्टार्ट करें। तो आज हम करेंगे एग्जैक्ट 7 क्वेश्चंस ऑन कैपेसिटर, जो कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में से एक है और आपको मजा भी आएगा, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, नए नए मतलब और कैसे कैसे सोच सकते हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो लाइव क्लास में ज्वाइन हो गए हो आप, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सबने पढ़ भी लिया होगा मेरे ख्याल से, सपना ने तो सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दिया होगा। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरेड, पिको मतलब 10 की पावर -12 होता है, इज चार्ज फुली विद द 100 वोल्ट, ठीक है, बैटरी बी एज द फिगर सोन वगैरह वगैरह। ठीक है, पहले वाले फिगर में देखोगे तो पहले वाले को चार्ज कर दिया गया 100 वोल्ट से, देन इट इज डिस्कनेक्टेड, ओके, फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज capacitor of capacitance 900 farad, okay, picofarad, as shown in the figure B. The energy stored in the system is, भाई साहब सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक, मैंने इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बताया आपको, मैं वापस बताता हूँ। देखो, जब भी ऐसा करे कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया, दूसरे कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर दिया, दोनों चार्ज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डेल्टा यू का फॉर्मूला पता है, एनर्जी लॉस और एनर्जी स्टोर दोनों का फॉर्मूला यही होता है, जो कि था अपने पास हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और इनटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। याद आया सबको ये फॉर्मूला? ऐसे करके अपने पास फॉर्मूला था। अब देखो, C1 C2 दोनों बराबर है, 900 पिकोफैरेड 900 पिकोफैरेड, है ना, और एक का वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट। मैंने अभी बताया था कि कैपेसिटर कितना चार्ज होता है, जितना का बैटरी दोगे उतना का चार्ज हो जाता है वो तो 100 वोल्ट V1 ले लूंगा 100 वोल्ट एंड देन V2 देखो अनचार्ज कह रखा है, एंड अनचार्ज मतलब क्या होता है, वोल्टेज ना हो उसके पास, V2 जीरो लोगे। तो आ जाओ भाई साहब, हमें समझ में आ गया C1 कितना आएगा, 900 पिकोफैरेड, C1 C2 दोनों बराबर है और 900 पिकोफैरेड मतलब 10 की पावर -12 लिख दूंगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ 10 की पावर -12 फैरेड। देन V1 कितना लेंगे रोशन, V1 लेंगे अपने पास 100 और V2 लेंगे हम जयंत, V2 लेंगे 0। जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर बताओ, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला इसको, बिल्कुल नहीं करने वाला, कमेंट करके बताओ कौन कौन आंसर निकाल दो हो, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ये फॉर्मूला तो याद रखना, जहां दो कैपेसिटर को आपस में जोड़े वहीं पे ये फॉर्मूला लग जाना है अपने पास। हो सकता है दोनों कैपेसिटर चार्ज हो, दोनों का वोल्टेज हो, एक का वोल्टेज 50, एक का वोल्टेज 100, दे रखा तो बढ़िया, नहीं दे रखा तो अनचार्ज बोल दे, दूसरे का वोल्टेज हमेशा 0। कई बार इस बार तो दे दिया सीधे सीधे कि दोनों का कैपेसिटर ऐसे है, कई बार इंग्लिश में लिख देते हैं कि कनेक्टेड विद आइडेंटिकल कैपेसिटर। अगर ये वर्ड यूज कर ले, आइडेंटिकल वर्ड यूज कर ले, इसका मतलब भी होता है कि C1 C2 बराबर है। अगर एक भी दे रखा है तो वही आंसर होगा दोनों का। किसका आंसर निकला? सी कह रहे हैं, जयंत ने कहा है सी, महक ने कहा है सी, रिया ने कहा है सी और साक्षी ने कहा है सी। भाई साहब, बहुमत की सरकार हुई और आप लोग जीत गए, आंसर सी है। हिमांशु ने भी कह दिया। नैना ए कह रहे हो? यार ऐसा ना करो, एक साथ बोला करो भाई साहब। नैना ए कह रही है, चेक करना पड़ेगा क्या मेरे को? ये भी मेरे से सॉल्व करवाओगे? ये भी मेरे से सॉल्व करवाओगे? अनु कुमारी कह रही है सी। बहुमत जा रहा है भाई साहब सी की तरफ, खुद देख लो। सपना ने भी कह दिया सी, प्रीति ने भी कह दिया सी, ठीक है। तो बहुमत की सरकार हुई, हम सी को ऑप्शन मार्क को राइट करार देते हुए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। राइट आंसर यही होगा, जल्दी से चेक कर लिया जाए और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर वो कह देते हैं आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया तो भी C1 C2 बराबर होगा, इस पॉइंट को नोट कर लेना। कई बार दोनों कैपेसिटेंस देंगे नहीं, सिर्फ एक कैपेसिटेंस एक वोल्टेज दे देते हैं, फिर बच्चा लगा के आया था वहां पे एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² हो जाता है गलत। जब दो कैपेसिटर की बात चल रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, समझ रहे हो? ये सिंगल कैपेसिटर में यूज करता है, सिंगल कैपेसिटर में यूज होता है। चलो, सर्वेश ने भी कह दिया सी, बहुत बढ़िया। आ जाओ सर्वेश, अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहो, अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, कनेक्शन डिस्कनेक्शन का क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी आर मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर। ओहो, ये तो आसान क्वेश्चन होगा। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन? सर्वेश वापस पढ़ो इसको, देखो क्या कहना चाहते हैं कि इफ द कैपेसिटर्स, सॉरी, इफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी आर मूव्ड क्लोजर, मतलब प्लेट को पास पास ले आए हो,
पहले मान लो प्लेट जो था ऐसे करके बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा था, इसको ऐसे करके बैटरी से कनेक्ट कर रखा था, स्विच लगा देते हैं, सभ्य आदमी हैं हम, स्विच के साथ काम करेंगे। पहले डिस्टेंस कितना था, डी था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस डिस्टेंस को कम कर दो, मूव क्लोज, देख रहे बैटरी मूव्ड क्लोजर टू ईच अदर, किसको, प्लेट्स को पास ला दो। अगर इन्होंने ऐसे करके प्लेट्स को पास ला दिया, बैटरी कनेक्टेड ही है, स्विच को ऑन कर रखा है हमने, तो डी हो जाएगा कम, और अगर डी को घटाया जा रहा है तो बताओ क्या क्या ऑप्शन सही है। अच्छा, चूज, लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है रिया, लास्ट लाइन कह रहा है चूज विच ऑफ दीज आर राइट। ओके है ना, कौन कौन सा सही है इनमें से ये बताना है। चलो भाई पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हो है अपने पास रिया कि द चार्ज स्टोर्ड इन इट इज इंक्रीज, बताओ सही है कि। देखो सच में मैं बताऊं, डी को चेंज करने से सिर्फ एक चीज पे फर्क पड़ेगा, वो है कैपेसिटर। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सबको पता है। और इस फॉर्मूले के तहत मुझे समझ में आता है कि अगर आपने डी को डिक्रीज किया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो गिवन है अपने को सपना, उसके हिसाब से मुझे समझ में आया था कि डी को कर दिया था डिक्रीज, उसकी वजह से बाय रिजल्ट जो हमारे पास प्रीति कॉन्सेप्ट आएगा वो हो जाएगा कैपेसिटेंस इंक्रीज। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ तो बाकी चीजों पर असर देखते हैं। आते हैं सबसे पहला ए वाले पे, वो कह रहा है एनर्जी पे पता करो। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ का हाफ, तो वोल्टेज तो चेंज नहीं किया, बैटरी दोनों केस में सेम ही था, ठीक है, तो वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं है। कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो ना पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, बात तो सही है ना। एनर्जी विल इंक्रीज, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया क्या ये बात कि हाफ चेंज नहीं हुआ, वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ा था, इसीलिए एनर्जी भी बढ़ जाएगा। पहला सही है, ए वाला बिल्कुल सही होने का। बी वाला द एनर्जी स्टोर डिक्रीज, देखो भाई ऐसा करते हैं, ऊपर कह रहे हैं, अच्छा चार्ज कह रहा था क्या, ओह माय गॉड, कोई बोल भी नहीं रहा, देख रहे, पहला ऑप्शन चार्ज को लेके कह रहे हो, एनर्जी को लेके नहीं कह रहे हो, मैंने दूसरा चेक कर लो ये, सॉरी। तो एनर्जी बी एनर्जी हमारे हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए, ये कहते हैं डिक्रीज, बी ऑप्शन गलत होने का। ए वाला चेक करो भाई साहब, ए वाला चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज सदाबहार फॉर्मूले से ही निकलेगा और कहीं से नहीं। सी इजकल टू क्यू बाई वी, तो मैं यहाँ से लिखूंगा Q इजकल टू, चार्ज निकालना चाहता हूँ, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा CV, ठीक है। प्रीति देखो वोल्टेज तो चेंज किया नहीं अपन, कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ है, चार्ज भी इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Q विल बी इंक्रीज, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद हमको पहला सही मिला, दूसरा गलत, तीसरा चेक करते। कैपेसिटेंस इंक्रीज भाई साहब बिल्कुल बेझिझक इंक्रीज होगा, अभी तो पता कर रहे थे अपन। और लास्ट क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम। देखो इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, देखो उल्टे सीधे लाइन देते जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका सोचने का वाइड रेंज हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन जिन बच्चों ने पढ़ रखे हैं वही सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो मैं थोड़ा सा गैप बना लेता हूँ, इसी के नीचे सॉल्व करेंगे। देखो भाई चौथे ऑप्शन पे मूव करते हैं। चौथा ऑप्शन कहना चाह रहा है कि द रेशियो ऑफ, ध्यान से पढ़ लेना इसको ध्यान से, द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल का रेशियो, मतलब समझ रहे हो प्रीति, ये कहना चाह रहे हैं डी वाला ऑप्शन कि चार्ज अपॉन मेरे वोल्टेज, और वो कौन होता है, कैपेसिटेंस, और वो क्या होना चाहिए, रिमेन सेम। भाई साहब बिल्कुल गलत है, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा, बताओ द ऑप्शन नंबर डी गलत, रॉन्ग, समझ रहे हो। अगले पे आ जाओ ई पे, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। अच्छा तो अब ये कहना चाहते हैं ई में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई किस किस का करेंगे, चार्ज का करेंगे और वोल्टेज का करेंगे। क्यू इंटू में वी कहना चाह रहे हैं, बताओ क्यू इंटू में वी क्या बनेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना, चार्ज एंड वोल्टेज, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज। क्यू इंटू में वी क्या होता है भाई, क्यू इंटू में वी तो कुछ हो ही ना रहो यहाँ पे। एनर्जी का फॉर्मूला भी क्या था अपने पास, हाफ सी वी स्क्वायर, और क्या था, हाफ क्यू वी था। ओके यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब देख रहे हो, कैपेसिटेंस नहीं बना तो एनर्जी देखना पड़ जाता भाई साहब, और हाफ क्यू स्क्वायर, वैसे यही तीन फॉर्मूले थे। अब क्यू इंटू में वी कहाँ पे आ रहा है, एनर्जी में, इसका मतलब है जयंत एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी सोचने पड़ते हैं। तो निहारिका एनर्जी का क्या कहना चाह रही है, एनर्जी इंक्रीज कहना चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से एनर्जी इंक्रीज आ रहा था बी वाले ऑप्शन में, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी सही है। चलो भाई साहब सबको समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे डिस्टेंस छेड़खानी करके बाकी चीजों पे पूछ लिया गया। तो हमारे हिसाब से सही कौन कौन सा है, ए हमारा बिल्कुल सही है, बी हमारा गलत है, उसके बाद सी हमारा बिल्कुल सही है, एंड डी गलत है, और ई सही है। ये तीन ऑप्शन सही है, हमें समझ में आ गया। बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए, जल्दी से बताओ, हैंड रेज करके बताओ, जल्दी से समझाओ कौन कौन बोल रहा है। सी डी ई, सपना ने कहा है सी डी
डी तो गलत हो गया, नहीं नहीं सपना ऐसे नहीं। समझ में आ गया सबको? सी और ए राइट है, सी और ए भी सही है बच्चों, ई भी सही है, क्योंकि ई चार्ज इनटू में वोल्टेज पोटेंशियल बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। जल्दी बताओ समझ में आया? जल्दी से हैंड रेज करके बताओ यार, जल्दी से हैंड रेज करके बताओ। समझ में आया सबको? आगे बढ़ जाओ। ठीक है ठीक है, हाँ भैया बहुत बढ़िया। सब यहाँ पे जागते रहना भाई। शब्दों को मैंने अभी 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करा है आप लोगों को। अपना जो जो भी हम आधे घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मेरा गेन होना चाहिए, मुझे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए, मैं बाकी उससे आगे जाना चाहिए। इसलिए कॉन्सेप्ट को याद करते रहना, कॉपी पेन पे छोटी छोटी चीज ना कहीं कहीं लिख लिया करो, ताकि आपको बार बार बाद में रिवाइज करने में हेल्प हो जाए और आपको याद भी आ जाएगा, अच्छा ये मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा था। भाई साहब बाकी से आगे निकल जाओगे। पहले केस में क्या था कि आइडेंटिकल कैपेसिटर को जोड़े आपस में या फिर सेम सेम बोले तो अपने को ये फॉर्मूला लगाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ऐसा उल्टा सीधा सवाल भी दे सकता है भाई साहब, मनगढ़ंत सवाल, कि भाई साहब डी डिस्टेंस को कम कर दो तो बताओ बाकी चीजों पर क्या फर्क पड़ेगा, तो एक एक करके चेक कर लेंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आसान क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सुन रहे हो सब मेरी बात? कह रहा है टू प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। बहुत झक्कास क्वेश्चन, मैं इसको 2 स्टार देना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो? 2 स्टार, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है टू प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, करंट कितना दे रखा है 2 मिली एम्पियर, स्मॉल है मतलब मिली होता है। तो चलो गिवन लिखना स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चन बताओ सोच के कौन कर सकता है भाई साहब, मजा आ जाएगा अगर किसी ने बच्चे ने दिमाग लगा लिया तो। ये कहना चाह रहा है 2 मिली एम्पियर करंट है, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। बताओ मिली एम्पियर को एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? इन द स्पेस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस भी दे रखा है तो कैपेसिटेंस लिख देते हैं C इज इक्वल टू में 4 माइक्रोफैरड। मिली का कमेंट किया आप लोगों ने, मिली का कितना होता है? कोई कमेंट ही नहीं कर रहा, देखो कुछ सुन तो ही ना है भाई साहब, सब अपना अपना करने में लगे हो क्या? 10 की पावर -3, रिया ने बोला बिल्कुल सही बच्चा। अरे मिली मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। 6 फैरेड होगा, एम्पियर ना होगा। वेरी गुड, सपना ने अब मैसेज करो, देख रहे हो द रेट। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, कैपेसिटेंस की बात हो रही है, करंट डाल दो, बताओ करंट घुसा दिया इसमें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अप्लाइड वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बाई डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू। अब ये कहना चाह रहे हैं कि बताओ चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन टाइम, ये कितना निकलेगा भाई साहब? अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा, समझ में आएगा। एसी के टेम्परेचर को बढ़ा दो। बताओ भाई साहब कितने बच्चों ने ट्राई कर लिया? कर लो, पूरे 1 मिनट है आपके पास। है कोई जो निकाल देना चाहता है इसका आंसर? कह रहा भैया अपना करवाओ, मैं करवा दूंगा। कोई है ऐसा जो कहना चाहता हो कि अपन कर सकता है इसको? बताओ जल्दी से बताओ मेरे को। रिया ने आंसर लगाया है डी। चलो भाई साहब, राजा शर्मा कह रहा है 200, यानी कि डी। भाई साहब ऑप्शन नंबर डी को 2 वोट आ गए। और कोई करना चाहता है? ओहो, महक ने कहा है सी, ऑप्शन बदल दो। 2 पार्टी आ गई भाई साहब, 2 पार्टी आ गई, जल्दी जल्दी करो। डी पे 2 वोट है और सी पे 1 वोट है। पूरे 20 सेकंड और बचे हैं आपके पास, 20 सेकंड के अंदर अंदर मैं कर दूंगा भाई साहब। कहाँ है सर्वेश, कहाँ है भाई साहब? बाकी लड़कों तो दिख नहीं रहो। साक्षी क्या कहना चाहते हो? जयंत क्या कहना चाहते हो बच्चा? नमन कहाँ है? नमन, अरे भाई साहब बता दो। खुशी मित्तल ने भी डी कह दो। खुशी मित्तल कौन है बच्चों? अपने नाम से आया करो यार। ठीक है ठीक है, डी को 3 ऑप्शन हो गया, साक्षी ने भी डी को वोट कर दिया। चलो भाई साहब मैं सॉल्व करता हूँ, लेट्स सी कौन सा टीम सही जाता है। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो जहां याद रखना करंट मतलब चार्ज, तो जहां कहीं कैपेसिटर में करंट की बात करने लग जाए तो सदाबहार फॉर्मूले को पकड़ो, C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। मैं नीचे से लिखना स्टार्ट करता हूँ, जगह कम पड़ जाएगा, रुक जाओ। हाँ यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। सिंस मुझे पता है, सिंस वी नो दैट, समझ जाओगे ना इंग्लिश। तो ये C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। अब मैं यहाँ से चार्ज निकालूंगा ताकि करंट निकाल पाऊँ, तो चार्ज इक्वल टू हो जाएगा CV, है ना। अब मैं दोनों साइड डेल्टा टाइम से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा,
तभी जाके डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बन सकता है। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखूंगा इधर, तो इधर भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसे लिख देते हो डेल्टा डेल्टा मत लिखो, डेल्टा से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार, है तो छोटी चीज लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज। तो एक काम करो, दोनों साइड, इसको दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दो, बाई डिवाइडिंग विद टाइम टी, विद टाइम टी ऐसे करके लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बाई टी इजकल टू में सी का सी वी का वी अपॉन में टी। अब मुझे क्या निकालना था, वोल्टेज अपॉन में टाइम निकालना था। तो ये रहा मेरा वोल्टेज, ये रहा मेरा टाइम, वोल्टेज अपॉन टाइम, सी को इधर भगा दो। और क्यू बाई टी क्या होता है, आई, तो मैं इसको लिख दूंगा आई इजकल टू मेरा निकला सी वी बाई टी। और वी बाई टी को निकालना था तो ये इधर जाएगा डिवाइड में, तो आई अपॉन में सी इजकल टू में वी बाई टी। अब वी बाई टी मेरे को निकालना था, तो आई और सी की वैल्यू पुट कर दो इसमें आगे, यहाँ पे आ जाओ। अब आई कितना दे रखा है, आई को ऊपर रखना है, सी को नीचे, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में सी की वैल्यू डालनी है, ये वाली है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -6 इजकल टू आ गया अपने पास v अपॉन में टी, यानी कि वोल्टेज बाई टाइम जो निकालना था। इसको काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, समझ रहे हो, और ये ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर +6 और अपॉन में 2 आ रहा है, ये कितना बचेगा बताओ, 10 की पावर 3 बचेगा, अपॉन 10 की पावर 3 मतलब 1000 ना, अपॉन में 2, कट कुटा के कितना आ जाएगा 500। 500 किसने बोला था, 500 वोल्ट पर सेकंड किसने बोला था भाई साहब, अनु कुमारी जीत गई हमारी, अनु कुमारी जीत गई, अनु ने बोला था, महक ने भी बोला था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 200 आंसर गलत है और 500 वाला आंसर सही है। अब देखो इस ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे सोचते हैं बच्चे, कुछ बच्चे तो घबरा जाते हैं, ओहो कैपेसिटर में करंट कहाँ से दे दिया। तो भाई साहब करंट दे दिया तो क्या दिक्कत है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम होता है, और चार्ज तो आप सदाबहार फॉर्मूले से निकाल ही सकते हो, समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन अब आप दोबारा देखोगे ना तो तुरंत कर दोगे, इसीलिए लाइव क्लास जरूरी होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, चार्ज दे दे तो चले जाना भाई साहब करंट निकालने के लिए, इजी क्वेश्चन है ना सर्विस, मजा आ गो, वेरी गुड। चलो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और आपकी स्क्रीन पे ये रहो, छुप जा भाई तू, छुप जा, नीचे वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा जाए, अच्छा क्वेश्चन है, ईवीएस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं सिली मिस्टेक क्वेश्चन। बच्चा इतनी जल्दी में सॉल्व करता है कि आंसर गलत ही निकालता है। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ इसका, अगर आपको भरोसा ना हो रहा हो तो चलो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ लो जब तक मैं ऑप्शन लिखता हूँ। इसको लिख देता हूँ 2c। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ c अपॉन में √2। तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको c/2। और चौथा ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको √2 इंटू में c। लो बताओ, कर लो, पूरे 1 मिनट और दिया आपको, है कोई ऐसा जो आंसर निकाल सकता है, निकाल लो भाई साहब, पूरे 1 मिनट दिए। सपना, प्रीति, नमन, सौरभ, निकालो, साक्षी निकालो बच्चा, सर्वेश बताओ क्या होगा आंसर। सिली मिस्टेक क्वेश्चन कहते हैं इसको हम, सिली मिस्टेक क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा रहता है जल्दबाजी में, समझ रहे हो, और वो आंसर निकाल देते हो जल्दी जल्दी में। बताओ कौन सा आंसर सही है, एक बच्चा भी वोट कर दे तो मैं कराना स्टार्ट कर दूंगा इसको। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है, द पैरेलल प्लेट कंडेंसर, कंडेंसर मतलब ही कैपेसिटर ही होता है, विद ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, ओके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखो है 2, विद between the plates of the capacitance has capacitance C, ठीक है। if the oil is removed the capacitance of the capacitor become, है कोई, रोशन कह रहा है, रोशन ने वोट दे दिया, रोशन का वोटिंग लिख देते हैं ए पे, रोशन ये रहा, ए की वोटिंग यहां लिख दे रहा हूं मैं भाई साहब। साक्षी ने ऑप्शन कहा सी, सी पे वोटिंग गो, साक्षी ने कहा है सी। और कोई कहना चाहता है, नैना ने भी सी को वोट दे दिया, सपना ने भी सी को वोट दे दिया। भाई साहब रोशन अकेले हो क्या ये पे, अक्सा ने भी ए को दे दिया, सॉरी सी को दे दिया। चलो आ जाओ कर लेते हैं, अच्छे बच्चे लगते हैं आप लोग, सी की सरकार होने वाली है। महक ने भी सी को कह दिया, सर्वेश ने भी सी को कह दिया, बहुत बढ़िया, रिया ने भी सी को कह दिया। आ जाओ समझ गए इसका मतलब है। तो क्या कह रहे हैं, द पैरेलल प्लेट कंडक्टर, जब उसके अंदर ऑयल था तब उसकी कैपेसिटेंस सी थी, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ऑयल मतलब तो मीडियम ना, जब डाइलेक्ट्रिक डला हुआ था तो उसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, 2, सॉरी सी आ रहा था।
अब मैं कहता हूं कि अब उसमें से ऑयल हटा दिया, रिमूव करने का केस कह दिया, तो अब जो सी फाइनल आएगा, जैसे ऑयल रिमूव कर दोगे तो एयर रहेगा उसके अंदर, क्या बन जाएगा वो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बन जाएगा, हाँ या ना बोलो। एक काम करो, ऊपर वाले इक्वेशन से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू निकाल लो, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में सी बाई के हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। और सी बाई के तो सी, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो सी बाई 2, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू सी बाई 2 है, तो इसमें आके पुट कर दो, तो सी फाइनल जो आएगा वो कितना आएगा, सी बाई 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत सही है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, कुछ बच्चे जल्दी, वो तो मैंने इतनी बार बोल दिया कि इसलिए मिस्टेक क्वेश्चन है, इसलिए आप बच गए, वरना कुछ बच्चे घाई घाई में रहते हैं, जैसे हमारे रोशन बहुत मासूम सा बच्चा है, तो उसने ए लगा दिया, और बच्चे करते भी है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 2 देखते हैं, उनको पता है कैपेसिटेंस इंक्रीज होना है, सीधे 2C मार के आगे बढ़ जाते हैं। सच्ची बता रहा हूँ, एग्जाम में बहुत बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं। वहां पे सुभाष भैया थोड़ा होता है बताने के लिए, इसलिए मिस्टेक कर रहे हो। चलो भाई साहब, हिमांशु ने भी सी निकाल दो, वेरी गुड। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास सर्किट। सर्किट तो बहुत आसान सर्किट है, देखते ही कर दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे गट फीलिंग सी आ रही है, इस क्वेश्चन को देखते ही किया जा सकता है, ज्यादा सोचने की जरूरत भी ना है। बताओ क्या आएगा, नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा, देख रहे हो क्वेश्चन, सर्किट को ध्यान से देख रहे हो आप लोग भाई साहब, एकदम झकास, इजी क्वेश्चन में से एक है, बच्चों वाले क्वेश्चन में से एक है। हर कोई फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी आगे आ जाया करो, वो 10-10 सेकंड भगाते हैं ना, भगा दिया करो लाइव क्लास में भी, कहीं पीछे रह जाओ तो आप आगे आ जाओगे। देखो भाई साहब, अगर आप पहचान लिए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आए, सबसे पहले चेक करा करो क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या ये गेहूं पत्थर का ब्रिज है कि नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब गेहूं पत्थर का ब्रिज, PRIDGE, WSB भी कहते हैं हम इसको। अब चेक कर लो, 5 कैपेसिटेंस है, ठीक है भाई साहब, 5वां कैपेसिटर और ये बैटरी वाला टर्मिनल अपोजिट डायगोनल से जुड़ा है, ये भी ठीक है। C1 C2 C3 C4 के बराबर है, यानी कि एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज है। जिन बच्चों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पर रखा होगा, एक सेकंड में देख के बता सकते हैं, इनको काट के हटा दो, 5वां कैपेसिटर कट जाता है, सबको पता है। ई वाले को मिटा दो, इसको कहो भाई तू छू मंतर गायब हो जा, तेरा कोई काम ना है। अब जैसे इसको गायब करोगे तो ऊपर वाला दो सीरीज में, नीचे वाला दो सीरीज में, और फिर आपस में पैरेलल में। देखो दो दो का कॉम्बिनेशन निकालूंगा तो सबको पता है सी बाई एन लगा दूंगा, सीरीज में सी बाई एन लगता है। सी कितने का है, 2, और कितने कैपेसिटर है, 2, तो 2 से 2 कट के कितना हो जाएगा, 1। सेम चीज नीचे में भी करोगे, सी बाई एन लगा दोगे, सेम सेम है ना, तो सी बाई एन सीरीज में, तो 2 माइक्रोफैरेड का था, अपॉन में कितने कैपेसिटर थे नीचे, 2 कट के कितना हो जाएगा, 1। तो अब बचा अपने पास सिर्फ एक कैपेसिटर ऊपर वाला, एक कैपेसिटर नीचे वाला, और ई ऐसे करके, ई हो गया 1 फैरेड माइक्रोफैरेड का, और ई हो गया 1 माइक्रोफैरेड का, दोनों पैरेलल में है। देखो भाई साहब, कुछ गलत तो ना कर दो मैंने, नहीं नहीं सही करो, पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ जाता है, रेजिस्टेंस का उल्टा काम करता है ये, रेजिस्टेंस पैरेलल में 1 अपॉन करके होता था, कैपेसिटर कहता है ना, अपन ने जाएंगे रेजिस्टेंस के साथ, C1 प्लस C2 कर देंगे, तो सी नेट कितना आ जाएगा, आदिल 1 + 1 2 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर। किसने निकाला 2 माइक्रोफैरेड, यार चीटिंग करते हो आप लोग, मैसेज डिलीट कर देते हो भाई साहब, अभी किसी ने 1 भी किया था। सर्वेस का शायद ये टॉपिक नहीं हुआ लगता है, फिर भी सुनते रहना बच्चों, ताकि आपको क्लास में समझने में आसानी हो। प्रीति ने निकाल दिया, रोशन ने निकाल दिया, बिल्कुल सही है रोशन, रिया ने भी निकाल दिया, साक्षी ने भी निकाल दिया। देखा व्हीटस्टोन ब्रिज था ये। अब पता है सर्वेस, अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंफर्म हो जाता है ना बच्चा, तो 5वें रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं करता, इसलिए हम 5वें को रिमूव कर देते हैं, काट के हटा देते हैं, और बाकी सर्किट नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं। या पढ़ोगे आगे अभी। चलो, इस क्वेश्चन को मिटा के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ये रहा क्वेश्चन, फिर से सर्किट का क्वेश्चन है। बस देखो, जिन बच्चों ने सर्किट नहीं करा उनको मैं एक छोटा सा राय देना चाहूंगा, देखो ऐसे याद रखना, सीरीज में 2 ही फॉर्मूले लगाते हैं सी नेट निकालने के लिए। अगर 2 कैपेसिटर हो, C1 और C2, और इनका सी नेट निकालना चाहते हो आप, तो बटरफ्लाई मेथड लगाया करो, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे में प्लस, ठीक है। और अगर सेम सेम कैपेसिटर हो तो C बाई एन लगा दिया करो, सी नेट इज इक्वल टू में C बाई एन, कब, जब सारे कैपेसिटर सेम हो। ये दोनों सीरीज का केस है। उसके बाद अगर मैं पैरेलल का कहूँ, बाकी लोग क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व करो भाई साहब। पैरेलल का कहूँ तो पैरेलल में क्या होता है कि मान लो 2 कैपेसिटर आपस में एक के नीचे एक पैरेलल में जुड़े हो, C1 हो C2 हो, तो भाई साहब सीधे सीधे जोड़ दिया करो सी नेट निकालने के लिए, कह दो C1 प्लस C2 हो जाएगा। यही होता फॉर्मूला, बस इतना सा। अभी पढ़ोगे आप लोग, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहे हैं कि 4 अरेंजमेंट्स ऑफ कैपेसिटर आर पिक्चर्ड। ठीक है भाई साहब, ABCD 4 टाइप के अरेंजमेंट दे रखे हैं। ईच हैज एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके,
सबका कैपेसिटेंस सेम है, सी है। रैंक्ड दिस 4 अरेंजमेंट्स फ्रॉम हाईएस्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू लोएस्ट। अच्छा, ये बताओ कि सबसे ज्यादा किस में होगा, फिर सब उससे कम किस में होगा, उससे कम सबसे कम किस में होगा। एज्यूम दैट ऑल कैपेसिटर आर आइडेंटिकल, मतलब सबकी कैपेसिटी सेम है। चलिए भाई साहब, ए का निकाल लेते हैं। मैं मान लेता हूँ सभी के सभी कितने के हैं, सी के, सी एन, लास्ट वाला भी सी। ठीक है, ऐसे मान लिया। तो पहले का अगर मैं निकालू ए का नेट कैपेसिटेंस, सी नेट कितना निकलेगा, एक ही तो कैपेसिटर है, सी ही निकलेगा। चलो भाई साहब बी का निकाल लो। बी का कौन है, सीरीज में है, देख रहे हो ना, सीरीज में, एक के नीचे एक में समझ लेना, सीरीज में है वो। सीरीज में अब मैंने बोला था ना कि अभी सर्विस, अक्सर मैंने क्या बोला था बच्चा कि अगर सेम सेम कैपेसिटर हो तो हम सी बाई एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे सी मतलब होता है एक का कैपेसिटेंस कितना है। तो सी नेट निकालूंगा इस केस में, तो सी एक का कैपेसिटेंस कितना है सी, और एन कितने कैपेसिटर है ऐसे, एक और दो, तो सी बाई टू हो जाएगा। बी वाले केस में सी बाई टू है, ए वाले केस में सी है आंसर। तीसरे वाले केस में करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सी वाले में देखो भाई साहब, इस वाले सर्किट में तीनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हैं रोशन, पैरेलल में, तो हमें पता है कि पैरेलल में सीधे सीधे जुड़ता है भाई, ये तो बताया हुआ है, यहाँ देखो यहाँ बताया। तीनों को जोड़ दो, सी प्लस सी प्लस सी, तो सी नेट आ जाएगा 3C, बिल्कुल सही 3C। ओके, अभी चेक करते हैं, कुछ बच्चों ने आंसर दे दो। और डी वाला भाई साहब, डी वाला तो अच्छा सर्किट है। देखो डी वाले केस में ये दोनों होने का सीरीज में, सीरीज में होने की वजह से हो जाएंगे ये सी बाई टू, ऐसे करके इन दोनों को जोड़ के एक बनाओगे, और यहाँ पे एक रहेगा, और ये ऊपर से वायर गया है, तो ये वाला तो सी का है। और सीरीज में अगर सेम सेम है तो कैसे जोड़ते हैं, सी बाई एन करके, सी कितने का है, सी का है, अपॉन में कितने कैपेसिटर है, दो, तो सी बाई टू हो जाएगा। और सी बाई टू और ये पैरेलल में है तो जोड़ दो, तो सी नेट आ जाएगा इस केस में सी बाई टू, पैरेलल में तो सीधे सीधे ऐड करते हैं, अपॉन में सी, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3C/2, यानी कि 1.5C भी कह सकता हूं मैं इसको, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। चलो भाई साहब चेक कर लो, सबसे ज्यादा किसका है, सी वाले का है, तो आंसर जाएगा, यहाँ पे आंसर लिख देता हूं मैं, सबसे ज्यादा जाएगा, रेड से लिखेंगे, सबसे ऊपर सी रहेगा, फिर किसका रहेगा, देखो डी का रहेगा 1.5 ज्यादा है भाई साहब, उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा ए वाला, और उसके बाद सबसे लास्ट में जाएगा बी वाला, क्योंकि उसका C/2 यानी कि 0.5 है। ये CDAB किसने लिखा, CDAB किसने लिख दिया, बहुत बढ़िया, सर्वेश ने CDAB, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। उसके बाद सपना ने लिख दिया, रोशन ने लिख दिया, साक्षी ने लिख दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अनु कुमारी ने भी लिख दिया, और हिमांशु ने भी लिख दिया, मुस्कान, अच्छा मुस्कान ने भी लिख दिया, वेरी गुड मुस्कान। समझ में आया सबको, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, देख रहे हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ आपके लिए, मैं करता हूँ एक्स्ट्रा मेहनत, इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ। लाइव क्लास में आ जाया करो यार, मजा आ रहा है सबको, देख रहे हो कितने बिंदास टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और जिन बच्चों ने नहीं लिया लाइव क्लास, या फिर बच्चे लेते ही नहीं है, खुद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं है, तो यार उनको तो अंदाजा भी नहीं लगेगा, फिर बच्चों को अचानक से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो घबरा जाएंगे, बताओ। चलो वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ। अब अच्छा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर आपको मिलेगा 2-3 होमवर्क, एंड देन हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे, नहीं तो सैटरडे को, टीटीएस में ही रहेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ठीक है, जल्दी से रीड कर लो क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, प्रीति, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जयंत ऑफ द अरेंजमेंट विल बी, बताओ रोशन, इस पूरे का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, अनु बताओ बच्चा। अक्सर देखो बैटरी ये रहा, ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये तीनों जो है वो सीरीज में है ना, ऐसे करके एक के आगे एक जुड़े हुए हैं। और सीरीज में मैंने बताया था, अभी बताया था कि अगर सीरीज में सेम टाइप के कैपेसिटर हो तो C/N लगा देना। सी मतलब होता है कि एक का कैपेसिटेंस कितना है, वो है 15, और एन मतलब होता है कितने हैं 15 वाले, 1 2 3, तो 15/3 इट विल बी 5 माइक्रोफैरड, यानी कि इन तीनों को जोड़ दिया जाए, एक बना दिया जाए, तो ये बन जाएंगे 5 के। तो ऐसे लिखूंगा, एक और बाकी सब कुछ ऐसे करके सेम 15 वाला है ये, और ये अपना बैटरी जोड़ दिए ऐसे करके, समझे, ई जोड़ दिया, ई कितने का था, 15 का था, ई अपन जोड़ के कितना लेके आए, 5, और सबको पता है ई दोनों, अब 5 वाला और 15 वाला किस में आ गया, बताओ, पैरेलल में आ गया, पैरेलल में तो सबको पता है
मैं यहाँ लिख देता हूँ पैरेलल, पैरेलल में सी नेट निकालते हैं अपन C1 प्लस C2 करके, सीधे सीधे ऐड कर दो, 5 प्लस में 15, सर्वेस कितना आ जाएगा बताओ? 20 नहीं आएगा, 20 माइक्रोफैरड आंसर हो जाएगा। किस किसने निकाल दो? सर्वेस ने निकाल दो, अनुकुमार ने निकाल दो, साक्षी ने निकाल दिया, वेरी गुड, सपना ने भी निकाल दिया, रोशन ने भी निकाल दिया, रिया ने भी निकाल दिया। 20 माइक्रोफैरड सबको समझ में आया? मैं इसको मिटा के ये दिखा देता हूँ आपको, कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो गई होगी। ये तीनों बच्चा सीरीज में है, बैटरी के बिल्कुल एंड में जाके देखते हैं ऐसे करके, ये तीनों किस में है? सीरीज में। एक के आगे एक ही लाइन पे जुड़े हुए ना, ये सारे एक ही लाइन पे, तो इन तीनों को हम सीरीज में जोड़ा हमने पहले, सीरीज कॉम्बिनेशन किया C/N लगा के क्योंकि सेम सेम वाले थे, और फिर हमने पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा के ऐड कर दिया। वेरी गुड, प्रीति को भी निकाल दिया, अक्षय को भी समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो 7 क्वेश्चन किए हमने, और सातों में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे। एक बार मैं जल्दी से रिकैप करा देता हूँ, छोटा सा समरी हो जाएगा आपके लिए, फिर हम आगे होमवर्क देंगे एंड देन हम करेंगे छुट्टी। देखो भाई साहब, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, जहां पे हम एक कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और फिर दूसरे कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। तो दोनों का वोल्टेज हो सकता है गिवन हो सकता है दोनों को चार्ज करके फिर जोड़ दे, हो सकता है एक को चार्ज करके दूसरा अनचार्ज रखे फिर जोड़ दे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना और फॉर्मूला लगा लेना। दूसरा क्वेश्चन था अपने पास ये वाला, जिसमें उन्होंने क्या किया, अब घबराना मत, वो क्वेश्चन कुछ भी बना दे, क्या ही बना देगा, लोगों को सारे फॉर्मूले पता है भाई सब, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट पता है, पूछ लो क्या पूछोगे, मनगढ़ंत क्या बनाओगे आप। तो उन्होंने कहा कि डिस्टेंस कम कर दिया, अब डिस्टेंस कम करते भाई साहब कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो उसके हिसाब से देख लूंगा कौन कौन सी कंडीशन क्या कैसे चेंज हो रही है ना। तो घबराना नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको पता है कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ रखा है, दैट्स इनफ। आ जाओ अब अगले पे मूव करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों के इसमें घबरा जाते हैं कि भैया कैपेसिटर में करंट कहाँ से आ गया, और जनरली डिस्प्लेसमेंट करंट चैप्टर नंबर 6 में है, और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में दे देते हैं ये लोग। बच्चों ने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा नहीं होता, ये मैंने आपको अगर मैंने बच्चों को करंट पढ़ाया होता तो मैं बताता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट करंट एक बार और आएगा चैप्टर नंबर 6 में बस, बाकी सारे करंट चैप्टर नंबर 3 में ही आ जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 में का टॉपिक है, और ये दे देते हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो बच्चे घबरा जाते हैं भैया कैपेसिटर में कहाँ से लिखो, काहे घबराना हो बताओ, करंट लाना है, डिस्प्लेसमेंट करंट है तो करंट ही ना, ये रहा करंट। अब करंट मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, जैसे तैसे चार्ज निकालो सदाबहार फॉर्मूला से और जाओ उसको टाइम से डिवाइड कर दो, करंट बन जाएगा चार्ज अपॉन में टाइम, राइट। तो इस वाले कॉन्सेप्ट पे भी हम जा सकते हैं, घबराना मत, जब इस टाइप का क्वेश्चन देखो तो चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज निकाला टाइम से डिवाइड कर दिया। अगला क्वेश्चन था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जल्दबाजी नहीं मचानी होती, बस क्वेश्चन पढ़ना होता है ध्यान से। डायलैक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा और डायलैक्ट्रिक निकाल दोगे तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, एज सिंपल इट वाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो व्हीट स्टोन ब्रिज था, जिस बच्चों ने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ रखा है एक झटके में समझ में आ जाता है, ये देखते पता चल जाता है, मैंने सारे सारे इसके रंग रूप सब पढ़ा रखे होते हैं बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो मल्टीपल सर्किट बना के दे दिया और कहते हैं बताओ जोड़ के कौन सा सही, मतलब कौन से में ज्यादा कौन से में कम, बताओ। इजी था, मजा आ गया। और क्वेश्चन नंबर 7 नॉर्मल सर्किट है, जिसमें आपको सीरीज पैरेलल कंबाइन करके नेट कैपेसिटेंस निकालना था। अब रहा आपका होमवर्क, तो ये रहा आपका होमवर्क आपके स्क्रीन पे, और सबको करना है। देखो होमवर्क जो मैं क्लास में आपको लाइव क्लास में देता हूँ बच्चों, वो कर लिया करना प्रैक्टिस, अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपका दिमाग प्रोसेस करना सीख जाएगा, इसीलिए होमवर्क करना कंपलसरी। फोटो ले लो, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, कब लेंगे जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्लास लिख देता हूँ मैं। आज कौन सा दिन है, थर्सडे, तो हम लेंगे सैटरडे को, सैटरडे को 10 या 10-15 पे स्टार्ट करेंगे, लास्ट 10-15 पे पक्का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हाँ, लाइव क्लास ज्वाइन में रहना, आप ही लोगों के लिए मैं क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के नंबर बहुत तगड़े आए और उनका और माइंड ऑफ रेंज खुला रहे, ताकि वो नीट जे आगे जाए तो मेरे को याद करते रहे कि हाँ भैया ने पहले पढ़ा रखा है, समझ रहे हो। चलो मैं इसको हटाता हूँ, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, और यहाँ आ जाते हैं। तो जल्दी से बताओ सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मजा आया, मजा आया, जल्दी बताओ, बोलो हाँ मजा आया, बोलो, ऐ नहीं मानूंगा भाई साहब। गुड नाइट, देख रहे हो मजा आया नहीं कह सकता, हाँ भैया सर्विस को जल्दी हो रही है। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय 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 बाय, बाय 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 बाय।